आज मैं आपको स्वामी दयानंद के जीवन में घटी दो वास्तविक घटनाओं के बारे में बताऊंगी, जो स्वतः ही इस ओर इशारा करती हैं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि धार्मिक सामाजिक दृष्टि से समयानुकूल चिंतन की तीव्र इच्छा रखने वाले महान व्यक्तित्व थे। स्वामी दयानंद का जीवन काल 1824 से लेकर 1883 तक था। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके पिता ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे और इसीलिए इनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। एक बार उनके बचपन में शिवरात्रि वाले दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। परिवार के सभी सदस्य सो गए, पर वो जागते रहे, ये सोचकर कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिवजी के लिए रखे प्रसाद को तो चूहे खा रहे हैं। यह देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। अगले दिन पिताजी से इस बात को लेकर उन्होंने बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार एक हिंदू होते हुए भी उन्होंने हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने का साहस किया। ये थी पहली घटना। कुछ समय बाद उनकी छोटी बहन व चाचा की हैजे के कारण मृत्यु हो गई और इस घटना के बाद से वे जीवन मृत्यु के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे। फिर कुछ साल बाद 1846 में वे सत्य की खोज में निकल पड़े और भारत के अनेक स्थलों की यात्रा करते हुए गुरु विरजानंद के पास मथुरा पहुँचे। जब वे गुरु की कुटिया पर पहुँचे तो गुरु ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं। तब स्वामी दयानंद ने कहा, गुरुवर, यही तो जानना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं कौन हूँ। इस उत्तर से संतुष्ट होकर गुरु विरजानंद ने दयानंद को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें वेद शास्त्रों का अध्ययन कराने लगे। गुरु विरजानंद अंधे थे, इसलिए आश्रम के सारे काम दयानंद को ही करने पड़ते थे और रात दिन अपने गुरु की सेवा भी वे किया करते थे। दयानंद की श्रद्धापूर्ण सेवा से गुरु बहुत प्रसन्न थे। उसके इसी सेवा भाव से प्रसन्न होकर वे उसे सारा ज्ञान देकर उसे महान ज्ञाता बना देना चाहते थे। सुबह जल्दी उठकर गुरु विरजानंद स्नान करने के लिए चले जाते थे और तब तक दयानंद उठकर कुटिया की सफाई करता, झाड़ू लगाता और पानी आदि भरकर गुरु के आने से पहले ही खुद भी स्नान करके अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाता था। विद्याध्ययन आरंभ करने से पूर्व हवन आदि भी करना पड़ता था, इसलिए दयानंद गुरु जी के आने से पूर्व सभी कार्य पूर्ण करके रखता था। एक दिन दयानंद को प्रातः उठने में देर हो गई। उसने देखा कि गुरु जी के स्नान करके लौटने का समय हो गया है और अभी तक कुटिया की सफाई, जल भरना आदि कुछ भी नहीं हुआ है। उसने जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, पानी भरा और हवन सामग्री जुटाने लगा। तब तक गुरु विरजानंद गंगा स्नान से लौट आए। जब वे कुटिया के दरवाजे में आए तो दरवाजे के भीतर रखा हुआ कूड़ा करकट उनके पांव में उलझ गया और वे गिर पड़े। गुरु जी ने दयानंद को बुलाकर पूछा, क्यों आज कूड़ा करकट दरवाजे में ही छोड़ दिया? क्या उठने में विलंब हुआ? बोलो, क्या बात है? दयानंद ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ गुरुदेव, आज मुझे उठने में विलंब हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। गुरु विरजानंद ने छड़ी संभालते हुए कहा, आलसी बालक विद्याध्ययन नहीं कर सकता। आलस को तोड़ने के लिए दंड आवश्यक है। तुम्हें दंड मिलना ही चाहिए। इतना कहकर गुरुजी ने छड़ी से दयानंद को पीटना शुरू किया और पीटते पीटते जब थक गए और छड़ी नीचे रख दी तो दयानंद ने पूछा, गुरुजी, आपके कोमल हाथ में तो कहीं चोट नहीं आई ना? दयानंद की इस निष्ठा, भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर गुरुजी ने दयानंद को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे।
ये घटना यहाँ खत्म हुई, पर आगे क्या हुआ? क्या उनका ये शिष्य आगे चलकर महान व्यक्तित्व बना? मैं आपको बताती हूँ। पढ़ाई पूरी होने के बाद जब दयानंद गुरु विरजानंद जी को उनकी पसंद की चीज गुरु दक्षिणा के रूप में देने गए, तो गुरु ने ऐसी कोई भी दक्षिणा लेने से मना कर दिया। उन्होंने दयानंद से कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं यह चाहता हूं कि समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को तुम खत्म करो। वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि उसकी मेहनत सफल हो। आगे चलकर यही शिष्य आर्य समाज के संस्थापक व महान समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने ही सबसे पहले स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। ये सामाजिक पुनर्गठन में सभी वर्णों तथा स्त्रियों की भागीदारी के पक्षधर थे। इन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, रूढ़ियों, पाखंडों का विरोध किया, जिससे वे सन्यासी योद्धा कहलाए। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद। अच्छा, तो अब मैं विदा लेती हूं, पर जाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न के साथ छोड़े जा रही हूं कि आपने स्वामी दयानंद के जीवन की घटनाओं से क्या सीखा। नमस्कार।